नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। में हूं आपके साथ आराधना दामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए जमकर घेरा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संगठन सृजन से पहले अपनी बुद्धि का सृजन करें। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य पर माफी मांगे। पहले अपनी दादी के लिए जिस प्रकार से जूते पहन के फूल फेंक के जाते हैं और उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने जो शब्द बोले हैं और जिस ढंग से उन्होंने ट्रंप की बात की है, यह उनका एक तरफ से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत जवाबदारी का होता है, गरिमा का होता है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। ऐसे में इतनी बड़ी पार्लियामेंट के अपोजिशन के लीडर को अपने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया, ये उनकी बुद्धि की दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है। ऐसा लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश जैसी जगह पे तो ये सारे लोग उनकी थू कर रहे हैं, सब निंदा कर रहे हैं। इतना गरिमामय पद है अपोजिशन का। अटल जी 50 साल तक रहे हैं और 71 का युद्ध हो, बाकी का समय हो, उन्होंने अपनी गरिमा से देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और ये अपने हरकतों से, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से लगातार लज्जित कर रहे हैं। मैं निंदा करता हूँ, मान के चलता हूँ कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक बेहुदा बयान पर भाजपा भड़क गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवंत मान ने सिंदूर पर कुछ ऐसा कहा जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। भाजपा ने कहा कि सिंदूर पर मजाक मत कीजिए, यह कॉमेडी शो नहीं है। मुख्यमंत्री मान ने कहा था कि भाजपा घर घर सिंदूर भेज रही है। क्या यह महिलाएं अब नरेंद्र मोदी के नाम का सिंदूर लगाएंगी? क्या यह वन नेशन वन हस्बैंड स्कीम है? अब भाजपा ने भगवंत मान पर पलटवार किया है। पार्टी साफ कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर घर घर सिंदूर भेजने की भाजपा की कोई प्लानिंग नहीं है। यह झूठ सोशल मीडिया पर चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग ने भगवंत मान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भगवंत मान का सिंदूर पर बयान शर्मनाक है। जो लोग पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हैं, यह उनकी विधवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। ऐसा बयान नारी गरिमा और बलिदान की भावना का घोर अपमान है। तो चलिए चलते अगली खबर की और आपको बता दें, खबर महानगर इंदौर से, जहां इंदौर के लापता रघुवंशी दंपति में से पति राजा का शव मिलने के बाद मौके से एक नारियल काटने का चाकू बरामद हुआ है। साथ ही राजा का फोन भी मिला है। वहीं शिलांग में हुए राजा के पोस्टमार्टम में चोट के निशानों से पुलिस हत्या किए जाने का अंदेशा जाहिर कर रही है। इंदौर से 23 मई को हनीमून मनाने मेघालय के शिलांग गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 23 मई से लापता थे, जिसमें से राजा रघुवंशी का शव बरामद होने के बाद शिलांग पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद शिलांग पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और सोनम की तलाश के लिए शिलांग पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार पहाड़ी इलाकों में सर्चिंग कर रही हैं। जो मेरी बात हुई है वहाँ के पुलिस अधीक्षक से, उन्होंने इसको अपडेट लेटेस्ट में यही किया है कि उनकी जो बॉडी बरामद हुई है उसमें चोट के निशान हैं और वहाँ पे पास में ही एक नाइफ मिला है और कुछ सामान भी मिला है। तो इससे प्रथम दृष्टया मर्डर की घटना लग रही है और उन्होंने हत्या का अपराध इस प्रकरण में पंजीबद्ध कर लिया है और इसकी विवेचना एसआईटी वहाँ उन्होंने गठित की है, उसके द्वारा की जा रही है। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां कोरोना की लगातार दहशत बनी हुई है, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। इसी के चलते इंदौर जिले में भी ओमिक्रॉन की 2 नई लाइनेज मिली है, जिससे सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो गया है। फिलहाल सबसे ज्यादा केस मध्य प्रदेश में है। इंदौर जिले में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की 2 नई सब लाइनेज की पुष्टि हुई है। डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट गंभीर नहीं है, लेकिन बुजुर्ग, बच्चे, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टर घनघोरिया ने बताया, मध्य प्रदेश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की 2 नई सब लाइनेज की पुष्टि हुई है और इन नए वेरिएंट में ओमिक्रॉन वेरिएंट की 2 नई सब लाइनेज XFG भी LF 7.9 शामिल है। यह जानकारी इंदौर के कोरोना मरीजों की पुणे में की गई है, जांच में सामने आई है।
तो रुक करते अगली खबर की ओर आपको बता दें, जहां महू के मुख्तियारा वलवाड़ा के बीच रेल लाइन की पटरी बिछने वाली है। इसके लिए इंदौर खरगोन वन मंडलों की 454 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण होना है। वन मंडल स्तर पर इसका सर्वे पूरा हो गया है। पटरी बिछाने के लिए पूरे प्रोजेक्ट में करीब 1,55,000 पेड़ काटे जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इंदौर वन मंडल का होगा। तो बता दें आपको खबर नोएडा से, जहां नोएडा थाना 24 कोतवाली इलाके के सेक्टर 53 में सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर 2 युवकों पर हुए जानलेवा हमले का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दर्जन भर युवक सौरभ और सुमित नामक 2 युवकों के साथ मारपीट कर रहे हैं और उसे जानबूझकर एक थार कार से टक्कर मारी है। इस घटना के बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में थाना सेक्टर 24 के प्रभारी निरीक्षक श्याम बाबू शुक्ला और चौकी छोड़ में प्रभारी उप निरीक्षक जगमोहन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिस आयुक्त के अनुसार थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी होने के बावजूद उसे उच्च अधिकारियों से छुपाया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो एक बार फिर खबर आपको बता दें इंदौर से, जहां इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के एक कब्बाल को आपत्तिजनक हालत में पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस बात की सूचना लगी थी कि क्षेत्र में रहने वाली एक हिंदू युवती से उसकी दोस्ती है और इसके बाद ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले में कब्बाल को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। तो वहीं पुलिस के द्वारा पूरे ही मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए चलते अगली खबर की ओर आपको बता दें, जहां मालवा चौराहा पर करणी सेना ने शिव मंदिर के पास बने शौचालय के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। करणी सेना का कहना है कि यह मंदिर करीब 12 साल पुराना है और उसके पास शौचालय का निर्माण धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करणी सेना के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन में शौचालय नहीं हटाया गया तो वे खुद बुलडोजर लाकर ढहा देंगे। करणी सेना का फंडा क्लियर है, 5 दिन की चेतावनी, 7 दिन का इंतजार करेंगे, 8वें दिन करणी सेना खुद बुलडोजर चढ़ा देगी। अभी उन्होंने हमको आश्वासन दिया 7 दिन का, अगर 7 दिन में वो नहीं तोड़ते तो 8वें दिन करणी सेना खुद आके तोड़ देगी इसको। हाँ, यहाँ एक शिवालय बना हुआ है, उसके बगल में एक टॉयलेट है, उसको रिमूव करने के लिए उनके द्वारा अपनी बात रखी गई है। उसमें से कुछ करणी सेना के पदाधिकारी मिस्टर दिग्विजय सिंह, मिस्टर कमल राठौर और उनके सहपाठी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनके द्वारा पे यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। संबंधित एजेंसी नगर निगम के द्वारा निर्माण कराया गया है, तो उनके पदाधिकारी आ गए हैं। पूरी बात निर्धारित प्लेटफॉर्म में पहुँच गई है। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।